डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सेम संयोजन अभिक्रिया का, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेम इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। समझिए ना आप लोग, क्या होता है? उल्टा होता है। उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एकल पदार्थ, क्या एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वो टूटेंगे कैसे? बाह्य कारकों से टूटेंगे, या तो उनको गर्म किया जाएगा, या तो सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, या तो विद्युत अपघटन करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या? जिसमें पदार्थ किसी बाह्य कारक द्वारा ठीक अपने से छोटे तत्वों या यौगिकों में टूट जाता है, अपने से छोटे तत्वों या यौगिकों में टूट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है? AgCl है। क्या? AgCl। अब हम क्या करते हैं? सनलाइट में रखते हैं तो ये टूटता है Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। किसमें टूटता है? AgCl2 में टूट जाता है। ठीक, और क्या हो जाएगा? अभी आगे आप लोगों को फिर ये समझाया जाएगा। ठीक है, बस केवल आप लोगों को क्या कर रहे हैं? हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। और मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये जानते हैं किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये हो गया ना, एकल सिंगल प्रोडक्ट है, या सिंगल पदार्थ है कोई। ठीक है, एकल पदार्थ है। ये हम क्या कर रहे हैं? कोई बाहरी कारक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ये टूट जा रहा है, टूट गया ना, तो ये क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक, तो अब अलग अलग क्या है? बाहरी कारण के आधार पर हम क्या करते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वह भी 3 प्रकार का होता है, मेनली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं? पहला, किसके आधार पर? जब हम गर्म करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल। क्या? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा सेकंड है। और इसके बाद हम क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। ठीक है, अब ये आगे बताएंगे। तीसरे की अगर बात किया जाए, तीसरा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फोटोलिसिस प्रकाश विघटन, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत विघटन होता है। ठीक, तो अब चलिए आगे देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। वह अभिक्रिया, क्या? वह अभिक्रिया जो ऊष्मा दे करके विघटित होती है, यानी कहने का मतलब है कि वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा देने के बाद है उसमें पदार्थ क्या होता है? विघटित होता है। ऊष्मा देने के बाद पदार्थ क्या होता है? विघटित होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। ठीक, जैसे अभी आप लोगों को बताएं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो ये किस में बदलता है? जानते हैं आप लोग? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये किस में टूटता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिए ना, कि यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम जो कार्बोनेट है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट यह जो है कि क्या होता है
कि इसको यह संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर, मरमर। संगमरमर का भी फार्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो एक रोचक बात आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि क्या होता है जब हम घर की पुताई करते हैं, क्या करते हैं, घर की रंगाई या पुताई करते हैं तो चूना लाते हैं बाजार से। ठीक है, जो चूना हम बाजार से लाते हैं तो वो किसका फार्म होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, उसमें हम क्या मिलाते हैं, जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। किस में बदलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। फिर इसी से ही पुताई की जाती है घर की। अब देखिए क्या होता है, जब घर की पुताई की जाती है तो उसके 2-3 घंटे बाद उसमें चमक आता है, जगमगाने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बुझा हुआ चूना। ठीक, अब 2-3 घंटे बाद क्यों आता है, तो इसका भी इसके पीछे के रीजन देख लीजिए आप लोग। क्या होता है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ संयोग करता है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से। किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे संयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है। तो क्या बनाता है जानते हैं, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जलवाष्प बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जलवाष्प बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तभी जो कि आप देखेंगे कि चूना जब रंगाई की जाती है तो वो सख्त परत बन जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी ये क्षरण नहीं होता है। ठीक, और चमक आ जाती है। तो यही आपका क्या है, संगमरमर भी है। क्या है, संगमरमर की तरह वो बन जाता है। ठीक, तो आप सोचेंगे कि अरे संगमरमर इस तरह बना दिया जाए क्या, संगमरमर होता है। ठीक है, और एक रोचक बात आप लोग बता दें, जो ताजमहल होता है उसका जो पत्थर यूज किया गया है वह भी क्या है, संगमरमर ही यूज किया गया है। और संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, और इसके बाद अगर बात की जाए कि ताजमहल पे जो पत्थर का उपयोग किया गया है उसका फार्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग बता देंगे। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको इससे मत रिलेट करिएगा। हाँ, इसमें जो है कि ये ऊपर वाली जो अपक्रिया है यह संयोजन अपक्रिया है। कौन सा, ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, और नीचे वाली जो अपक्रिया है वो आगे बताया जाएगा आप लोगों को कौन सी अपक्रिया हो रही है। ठीक, कि यह ठीक है, आप लोग खुद बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, FeSO4 जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस किस में टूटता है, ध्यान दीजिए, Fe2, क्या, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है ये। क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस और भी क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूटता है। ठीक, चलिए इसी लगे हम जो है कि क्या करते हैं, संतुलित भी कर देते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ हम क्या बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देते हैं। देखिए आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बिल्कुल हो जाता है। Fe2, सल्फर 1 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 दूना 8, 3 3 6 2 8 हो गया ये आप लोगों का संतुलित। ठीक है, तो आप लोग संतुलित भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगली जो टॉपिक है इसमें से अगला जो क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या था, नहीं सॉरी, फोटोलिसिस। क्या था, फोटोलिसिस। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, फोटोलिसिस क्या होता है, अपघटन कह लेते हैं, प्रकाश अपघटन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, क्या सॉरी, कोई भी पदार्थ है, रिएक्टेंट है, ठीक, वह सूर्य के प्रकाश में रखने से वह क्या होता है, अपने से छोटे कंपाउंड में टूट जाता है।
ठीक है, तत्व या यौगिक में टूट जाता है। कोई भी पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने पर अपने से छोटे तत्व या यौगिक में टूट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। एक बार फिर से, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? अपने से छोटे तत्व या यौगिक में विघटित हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल की देखिए, जैसे अभी बताए थे ना AgCl, AgOG ऑन क्या है? AgCl को जब हम क्या करते हैं? सनलाइट में रखते हैं, AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो ये किसमें टूटता है? ये टूटता है Ag+Cl2। किसमें टूटता है? Ag+Cl2 में टूटता है। एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए, AgBr क्या है? सिल्वर क्लोराइड, और क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी हम किसमें रखते हैं? सनलाइट में रखते हैं तो ये किसमें टूटता है? Ag+ब्रोमीन में टूटता है। सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं पता है आप लोगों को? आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले के समय में कैमरा आता था, शादी विवाह में कैमरा का यूज किया जाता था, तो उसमें रील लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? गोल सी रील होती थी, ठीक है। उसमें जो है कि पतली पतली जो है कि निगेटिव, ठीक है, निगेटिव बोलते थे हम लोग, उसको लगाया जाता था। अब जब फोटो कैप्चर किया जाता था तो निगेटिव में आ जाता था। अब निगेटिव जो है कि उसमें देखते थे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन कलर का दिखता था, जो भी छाया की तरह, ठीक। अब फिर उसको क्या किया जाता था? साफ किया जाता था, धुला जाता था, सनलाइट में रखा जाता था, फिर इसके बाद फोटो उसमें से फिर निकाला जाता था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये, इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में करते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोलिसिस तो हो गया, ठीक है। आगे की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बेहद इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? तीसरा जो है वह इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होता है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। देखिए क्या होता है विद्युत अपघटन, इंपॉर्टेंट है। H2O क्या है? H2O, ठीक। H2O को जो है कि हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटित करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो ये किस में टूटता है? H2+O2 में टूट जाता है। किस में टूटता है? H2+O2 में टूट जाता है। चलिए अब सुनते हैं कहानी। कहानी क्या है? विद्युत अपघटन में H2O, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि मतलब ये आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या हर प्रकार का वाटर उसमें विद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या? जितने भी प्रकार के मतलब हर टाइप के जो वाटर होते हैं, क्या उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है नहीं। अगर रेन वाटर है, क्या रेन वाटर है या डाइल्यूट वाटर है, ठीक, तो उसमें क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर नहीं होता है। बारिश का पानी हो गया या शुद्ध आसुत जल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तब किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, मिनरल्स वाटर जो है, ठीक है, या ग्राउंड वाटर जो है, ठीक, या ज़मीन पर मिलने वाला जो वाटर है, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ऐसा क्यों? अभी कहोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसका भी H2O फार्मूला होता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, फार्मूला तो वही होता है, क्योंकि वो भी पानी है, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ज़मीन से कुछ मिनरल्स वगैरह जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब क्या होती हैं? उसमें मिल जाती हैं, ठीक, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं? इन्फ्लुएंट हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं,
कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक, वह इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर पानी की ही बात कर रहे हैं तो यूरिन भी जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का वो गुड कंडक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इधर देखिए, H2O यानी कि विद्युत अपघटन करवाते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर कोई भी अगर पूछ दिया कि क्या वाटर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है, कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, अगर नॉर्मली वाटर की बात किया जाए, ठीक, तो आप स्पेशलाइज कर लीजिएगा कौन सा वाटर है। वाटर जो है रेन वाटर है या डिस्टिल वाटर है या फिर ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तब आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। एक ले लीजिए, क्या बर्तन ले लीजिए, ठीक, इसमें आप ग्राउंड वाटर डाल दीजिए। कौन सा? ग्राउंड वाटर डाल दीजिए, भौम जल, नीचे का जमीन के अंदर जो पानी पीते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। और क्या करते हैं, इनके अंदर क्या है कि दो पतली पतली छड़ डाल देते हैं, ठीक, दो पतली पतली क्या करते हैं, छड़ डाल देते हैं, और एक क्या होता है, तार से जोड़ देते हैं। इन छड़ों को तार से जोड़ देते हैं। दोनों पतली छड़ें क्या होती हैं, आप या लोहे के ले सकते हैं या कार्बन के ले सकते हैं या जो है कि कॉपर की भी ले सकते हैं, ठीक। एक हो गया प्लस और दूसरा हो गया माइनस, ठीक है। तो जब ध्यान रखिए, जो प्लस से हम जोड़ रहे हैं वह क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। जो माइनस से हम जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या होगा, कैथोड हो जाएगा। अब क्या होता है, अब हम बैटरी इसमें जोड़ देते हैं, यानी यहाँ स्विच लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, की कुंजी, बटन, ठीक है। अब जैसे ही ऑन करते हैं तो आप पाएंगे कि मतलब इनमें से क्या होता है, इसके भी अगल बगल से बुलबुला निकलने लगता है, इसके भी अगल बगल से क्या होता है, बुलबुला निकलता है, इसके भी अगल बगल से, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसी के पास, इसके भी पास एक जो है कि ग्लास रख दीजिए, इसके भी पास ऊपर से एक ग्लास रख दीजिए, ठीक है। अब क्या पाएंगे कि मतलब अब आप ग्लास निकालिए। अब क्या होता है, बुलबुला निकल के ग्लास में गैस भर चुकी होगी, ठीक है, ग्लास में गैस भर चुकी होगी, ठीक है। अब जब ग्लास में गैस भर चुकी होगी तो अब पता कैसे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। पता कैसे करेंगे किस पर कौन सी गैस आई है, ठीक। तो ध्यान रखिए आप लोग, पहले आप क्या करिए, यहाँ पर जो गैस यानी कि एनोड पर जो प्लस चार्ज से जोड़े थे उस पर जो गैस है वहाँ पर माचिस जलाइए, उसको दूर रख करके जल्दी से क्या करिए, माचिस जलाइए। तो आप क्या पाएंगे कि वह धीरे धीरे जलेगी। क्या होगी, धीरे धीरे जलेगी। जो धीरे धीरे जलेगी समझ लीजिए कि वह क्या है, ऑक्सीजन है। जो जहाँ पर क्या होगा, जो माचिस है, फायर है, वह धीरे धीरे जलेगी आराम आराम से, तो वह क्या है, समझिए वहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसके बाद दूसरे भी क्या ग्लास के पास ले जाइए, फर्म देना, जो क्या होगा वो जल जाएगा, ब्लास्ट होगा पटाखे की तरह, है ना, बम बन जाएगा। तो इस तरीके से वह जो गैस होगी, समझ लीजिएगा अगर बम की तरफ फट रहा है, समझ लीजिए कि वह क्या है, हाइड्रोजन गैस है। जिस ग्लास में बम की तरफ फट रहा है, इकट्ठा फट जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है। जिसमें आग क्या है, आराम आराम से जल रही है, समझ लीजिए वहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एनोड पर ऑक्सीजन जो इकट्ठा होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा। क्या, नेगेटिव। नेगेटिव किसकी तरफ आता है, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन एनोड पर आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड पर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जल का विद्युत अपघटन करवाने पर H2O2 में कैसे टूटता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से और भी समझ सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा आपका, KCl है। क्या, KCl, KCl का भी विद्युत अपघटन करवाते हैं।
विद्युत अपघटन करवाते हैं तो किस में टूटता है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सेम यही प्रोसेस, तो एनोड पर क्या आएगा, Cl आएगा, क्या आएगा, Cl, और कैथोड पर K आ जाएगा। ये आपका K प्लस Cl2 में टूट जाएगा KCl। और भी क्या हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इसका भी विद्युत अपघटन करवाते हैं, ठीक है। तो ये किस में टूटता है, सोडियम प्लस Cl2 में टूटता है। किस में टूटता है, सोडियम प्लस Cl2। सोडियम कहाँ आएगा, कैथोड पर, सोडियम कहाँ आएगा, कैथोड पर। और क्या होगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के दिन बस इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, एक और बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ये सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी इसका लाभ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड आपके उठा सकें। ठीक, तो जय हिंद।